दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक गिदड़ की मोरल स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे देखने के बाद आप सब संकट की घड़ी में घबराना छोड़ देंगे, बल्कि गिदड़ की तरह संकट की घड़ी में दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कैसे संकट से निपटा जाता है, इसके बारे में सीख जाएंगे और संकट पड़ने पर अपने आप को आसानी से बचा पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत कीमती है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक जंगल में एक गिदड़ का परिवार रहता था। गिदड़ के परिवार में उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। ये लोग कई वर्षों से उस जंगल में गुजर बसर कर रहे थे। गिदड़ की बीवी आसपास के जानवरों से सुना करती थी कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत ही खूबसूरत और रमणीय जंगल है। वो लोग आकर इस जंगल की बहुत तारीफ किया करते थे। गिदड़ की बीवी का भी मन होता था कि क्यों ना एक बार उस जंगल में घूमा जाए। वो गिदड़ से बार बार कहती, लेकिन गिदड़ मना कर देता, क्योंकि गिदड़ आराम परस्त आदमी था। एक बार गिदड़ की बीवी ने उससे फिर कहा। इस बार गिदड़ मान गया। उसने सोचा, बार बार कहते हैं, इस बार जंगल घुमा ही देता हूँ। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह टाइम से तैयार हो जाना और हम लोग दूसरे जंगल में घूमने के लिए चलेंगे। अगले दिन सुबह समय से तैयार होकर ये लोग दूसरे जंगल के लिए रवाना हो गए। काफ़ी देर चलने के बाद आखिर वो जंगल आ ही गया। जब इन लोगों ने जंगल में प्रवेश किया तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक ही था। वो जंगल वाकई में बहुत ही खूबसूरत और मनोहर था। उसकी खूबसूरती में ये लोग ऐसे गुम हुए कि दिन भर घूमते घूमते शाम कब हो गई इन्हें पता ही नहीं चला। जब अचानक गिदड़ की बीवी को होश आया कि अब तो शाम हो चुकी है और घर जाना मुश्किल है, तब उसने गिदड़ से कहा, अजी सुनते हो, अब तो शाम हो गई है और अपना जंगल यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर इस टाइम रास्ते में गए तो बड़े जानवर लौट के आ रहे होंगे, वो हमें मार कर खा जाएंगे। अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? गिदड़ ने कहा, अभी घर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। तो गिदड़ की बीवी ने कहा, इस जंगल में भी कहीं भी तो नहीं रुक सकते, उसके लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करनी पड़ेगी। गिदड़ ने कहा, जरूर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करनी पड़ेगी। आओ हम सब मिलकर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करते हैं। ऐसा कहकर गिदड़ और उसकी बीवी चारों तरफ सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। काफी देर घूमने के बाद उन्हें दूर एक गुफा दिखाई दिया। जैसे ये लोग गुफा के अंदर प्रवेश किए, वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उस गुफा में बड़े बड़े जानवरों के मांस के टुकड़े और हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। उस नज़ारे को देखते ही ये समझते देर ना लगी कि ये गुफा किसी शेर की थी। अब गिदड़ की बीवी परेशान हो गई और रोने लगी। उसने कहा, अब तो अंधेरा भी हो गया है और वो शेर इस गुफा में आराम करने के लिए आ रहा होगा। अब हमारी जान खतरे में पड़ गई, अब हम नहीं बच पाएंगे। तब गिदड़ ने कहा, परेशान मत करो, संकट की घड़ी में रोने धोने से और दिमाग खराब हो जाता है और आदमी उसके उपाय के लिए कुछ सोच नहीं पाता। इसलिए संकट की घड़ी में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और संकट से निकलने का उपाय करना चाहिए। इतना कहकर गिदड़ कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी बीवी से बोला, मैं अभी गुफा के ऊपर जा रहा हूँ। मैं जैसे इशारा करूँगा तुम बच्चों को रुला देना, और जब मैं ऊंची आवाज़ में ऊपर से पूछूंगा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो तुम भी ऊंची आवाज़ में जवाब देना कि बच्चे ताज़ा शेर का मांस मांग रहे हैं। उसके बाद बाकी सब मैं देख लूँगा। इतना कहकर गिदड़ गुफा के छत के ऊपर जाकर बैठ गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कि शेर गुफा की तरफ चलता हुआ आ रहा है। जब उसे लगा कि शेर गुफा के नज़दीक आ गया है और मेरी आवाज़ उस तक आराम से पहुंच जाएगी, तब उसने अपने बीवी को इशारा कर दिया। गिदड़ की बीवी ने अपने बच्चों को रुला दिया। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। तब गिदड़ ने ऊंची आवाज़ में कहा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तब गिदड़ की बीवी ने भी तेज आवाज़ में जवाब दिया, बोला, बच्चे ताज़ा शेर का मांस मांग रहे हैं। जैसे ही आवाज़ शेर के कान में पहुंची, शेर अचानक वहीं रुक गया और वो सोचने लगा कि इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर और जंगल का राजा तो मैं हूँ। ऐसे कौन से जानवर आ गए जो मेरे गुफा में प्रवेश कर गए और
ताज़ा शेर का मांस खाने के लिए मांग रहे हैं। उसको लगा कि हो ना हो पड़ोस के बड़े जंगल से कोई मेरे से भी बड़ा जंगली जानवर आ गया है जो ताज़ा शेर का मांस खाता है। अगर इस समय मैं अपने घर में गया तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मेरे जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और इतना सोचते ही शेर वहाँ से 9-2-11 हो गया। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। एक बंदर इन सबका राज जानता था। उस बंदर ने शाम को इनको गुफा में प्रवेश करते हुए देख लिया था। बंदर सोचा ये हमारे महाराज को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भगाना चाहते हैं और उनके गुफा पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बंदर छलांग लगाता हुआ शेर के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज रुकिए रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शेर रुका। बंदर ने उससे कहा, जिनके वजह से आप भागकर अपना गुफा छोड़ रहे हैं वो कोई बड़े जानवर या कोई आपसे शक्तिशाली जानवर नहीं है। वो एक गीदड़ की फैमिली है और वो आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके गुफा पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं उनके बारे में सब जानता हूँ। आप मेरे साथ चलिए और अभी उनको मारकर अपने गुफा पर कब्जा कीजिए। शेर सोचने लगा। उसे लगा कि लग रहा है ये भी उनका एजेंट बन गया है और मुझे उनके बच्चों के पास ले जाना चाहता है ताकि वो मुझे मारकर खा सके। शेर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बंदर ने कहा, महाराज अभी मेरे ऊपर शक करने का समय नहीं है। आप मेरे साथ चलिए और एक बार चलकर खुद ही देख लीजिए। भाग तो आप वैसे भी रहे हैं, तो एक बार जाकर देखने में क्या हर्ज है। अगर आपको मेरे ऊपर शक है तो आप मेरा हाथ अपने हाथ में बांध लीजिए ताकि मैं अगर आपको छोड़कर भागूं तो आप मुझे मारकर वहां से भाग लीजिएगा। शेर ने सोचा इसकी बात सही है, एक बार चल के देखने में क्या हर्ज है। अब बंदर आगे आगे और शेर पीछे पीछे गुफा की तरफ चल पड़े। जैसे ही गिदड़ की बीवी ने दोबारा शेर को गुफा की तरफ आते हुए देखा, वो फिर से घबरा गई और रोने लगी। इस पर गिदड़ ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि संकट की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए और रोना धोना नहीं चाहिए। इससे दिमाग काम करना बंद कर देता है और कोई उपाय नहीं सूझता और आदमी अपनी जान गंवा बैठता है। इसलिए तुम शांत रहो और मुझे कोई उपाय सोचने दो। गिदड़ की बीवी बोली, इस बार हम क्या करेंगे? गिदड़ बोला, इस बार हम नहीं, सिर्फ मैं करूँगा और तुम लोग आराम से गुफा में बैठकर अपना खाना पीना खाओ और मैं गुफा के ऊपर जा रहा हूँ। इतना कहकर गिदड़ गुफा के छत पर फिर से आकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। जैसे ही शेर और बंदर गुफा के काफी नजदीक आए, तब गिदड़ ने ऊंची आवाज में कहा, अबे बंदर, मैंने तेरे से जोड़ा शेर लाने के लिए कहा था और तू सिर्फ एक शेर लेकर आ रहा है। एक शेर तो मेरे बच्चे खा जाएंगे, मैं और मेरी बीवी क्या खाएंगे? इतना सुनते ही शेर वहीं रुक गया और बंदर को मारकर वहाँ से भाग निकला और सोचने लगा कि ये तो सही में उनका एजेंट बन गया था। अगर सही समय पर मारकर मैं नहीं भागता तो आज मेरी जान जरूर ही चली जाती। दोस्तों, इस प्रकार दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही कमज़ोर जानवर होने के बावजूद बिना लड़ाई किए गीदड़ ने एक अपने से बहुत ताकतवर जानवर को बैठे बैठाए हरा दिया था और उसके गुफा के ऊपर कब्जा कर चुका था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।